जय हिंद। जैसा कि हमने कंप्यूटर फंडामेंटल की चौथी क्लास में टाइप्स ऑफ डिवाइस के बारे में जाना था, उसमें हमने दो डिवाइसों को आपको बताया था, इनपुट डिवाइस और पॉइंटिंग डिवाइस। आज हम उसके आगे के बारे में जानते हैं। जैसे कि हमने बताया था, डिवाइस कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली आती है हमारी इनपुट डिवाइस, दूसरी आती है पॉइंटिंग डिवाइस, तीसरी आती है प्रोसेसिंग डिवाइस, चौथी आपकी आती है आउटपुट डिवाइस और पांचवी आती है आपकी स्टोरेज डिवाइस। जिसमें हमारे इनपुट डिवाइस क्या होती थी? वह डिवाइस जिसके माध्यम से अपने डेटा को कंप्यूटर के अंदर इन करते थे उसे हम इनपुट डिवाइस कहते थे, ठीक ना। जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया था आपका, क्लियर, OMR हो गया था, MICR हो गया था, ये सब चीजें हमने आपको बताया था इनपुट डिवाइस के अंतर्गत। फिर हमने क्या बताया था? पॉइंटिंग डिवाइस, वह डिवाइस जिसके माध्यम से काम करते समय एक पॉइंट बनाते हो हम, यानी वह डिवाइस जो काम करते समय एक पॉइंट का निर्धारण करती है, पॉइंट को बनाती है, उसे हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते थे, ठीक ना। हमने इसको समझा। जैसे हमारा क्या आता था? आपका माउस आता था, ठीक, माउस आता था, लाइट पेन आपकी आती है, जॉयस्टिक आता है, ये सब डिवाइस हमारे क्या किस में आती थी? आपकी पॉइंटिंग डिवाइस में। अब हम आते हैं अपने प्रोसेसिंग डिवाइस के अंतर्गत। किस पे आते हैं? आपका प्रोसेसिंग डिवाइस के अंतर्गत। अब इसमें हम देखते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस किसे कहते हैं। वह डिवाइस, प्रोसेसिंग में क्या था? वह डिवाइस जो उस डेटा पे काम करती है, यानी वह डिवाइस जो उस डेटा पे काम करती है जो हमारे इनपुट डिवाइस व पॉइंटिंग डिवाइस से आते हैं, उसे हम प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। समझिएगा इसको खूब अच्छे से कि वह डिवाइस, यानी प्रोसेसिंग डिवाइस में वह डिवाइस जो उस डेटा पे काम करती है जो हमारे इनपुट व पॉइंटिंग से आते हैं, उसे हम प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। यानी फिर से, वह डिवाइस जो उस डेटा पे काम करती है जो इनपुट के माध्यम से आते हैं और पॉइंटिंग के माध्यम से आते हैं, उसे हम प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। जैसे जैसे इसका एक एग्जांपल है सीपीयू। क्या आपका आता है? सीपीयू, यानी इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है जिसका मेन काम होता है आपका, ठीक ना। यानी अब जैसे कह दिया गया, हमें आपसे कह दें कि चलो ये काम करना है, तो कान के माध्यम से क्या होगा? हमारा डेटा इन होगा और माइंड में इसका क्या चलेगा? प्रोसेस चलेगा कि आपने किस काम को बोला है, कितनी बार बोला है। ये सब चीजें किसमें आती हैं? आपकी प्रोसेसिंग डिवाइस। यानी कि वह डिवाइस जो उस डेटा पे काम करती हो जो इनपुट व पॉइंटिंग के माध्यम से आते हैं, उसे हम प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। जैसे हमारा आता है सीपीयू या आप माइक्रो प्रोसेसर। अच्छा, सीपीयू में का फुल फॉर्म होता है, सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। किसका फुल फॉर्म होता है? आपका सीपीयू का। ठीक, देखिए सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब देखिए सीपीयू को 3 भाग में बांटा गया है। सेक्शंस ऑफ सीपीयू, यानी सीपीयू को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग में बांट दिया गया है। पहला आपका कौन सा आपका आता है? ALU। पहला क्या आता है आपका? ALU, इसका मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक और यूनिट। किसका फुल फॉर्म होता है? ALU का। दूसरा हमारा आता है CU, यानी कंट्रोल यूनिट। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? कंट्रोल यूनिट। तीसरा हमारा आता है MU, यानी मेमोरी यूनिट। यानी ये तीनों लोग मिलकर एक सीपीयू को बनाते हैं। क्लियर? देखिए पहला आपका हमारा आता है ALU, दूसरा CU, तीसरा आपका होता है MU। ALU यानी कि यह हमारे सीपीयू का वह भाग होता है जहां पे सभी अंक गणितीय संक्रियाएं, यानी जो भी कुछ 3 5 करने का काम होता है, किसमें होता है? आपका ALU में होता है। ठीक, दूसरा हमारा आता है CU, यानी कंट्रोल यूनिट। यह क्या करती है? जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं, जिनके माध्यम से गणितीय संक्रियाएं होती हैं, उनको सभी को क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है। जैसे आप बोल रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, तो कुछ एक ऐसा भाग जो हमको कंट्रोल करके रख रहा है कि आपको गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना है, आपको कुछ गलत नहीं बोलना है। ये सब चीजें किस में आएंगी? आपकी कंट्रोल यूनिट में। यानी कि वह भाग जहां से कंप्यूटर की सभी डिवाइसों को, यानी वह भाग जहां से कंप्यूटर की सभी डिवाइसों को कंट्रोल किया जाता है। क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। वो किसमें आती है? हमारी सीयू, यानी कंट्रोल यूनिट के अंतर्गत आती हैं। ठीक ना। देखिए एएलयू क्या करता है? 3 5, यानी कि सभी गणितीय अंक संक्रियाओं को करता है। 3 5 करता है आपका जो भी, ठीक ना, ऐसे। लेकिन ये क्या करता है? उनको कंट्रोल करता है। सभी इनपुट इसमें जो भी जितनी भी इनपुट लगी हैं, जितनी भी पॉइंटिंग लगी है, जितनी आउटपुट लगी है, सबको
क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है कि कब किसकी जरूरत पड़ेगी, किससे हमको काम लेना है, उन सभी चीजों को सीयू क्या करता है, कंट्रोल करनी। कंप्यूटर यहीं से पूरे डिवाइसों को कंट्रोल करके रखता है अपने अंतर्गत। ठीक, उसके बाद आता है एमयू यानी मेमोरी यूनिट। इसमें हमारा रैम, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर आपका क्या आता है आपके यहां से, रोम, इसका मतलब रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। फिर आपका एक कैश मेमोरी, यानी ये इसी के अंतर्गत रखा गया कैश मेमोरी के टाइप में। अब देखिए इन सबको हम रजिस्टर भी बोलते हैं, रजिस्टर मेमोरी। क्या बोलते हैं इसको, रजिस्टर मेमोरी। अगर पूछ लिया गया सीपीयू के घटक हैं तो क्या होगा, एलयू, सीयू या मेन मेमोरी या मेमोरी यूनिट। ठीक ना। तो अब इसमें क्या होता है, इसे आपका मेन मेमोरी, इसमें आपका कभी कभी इसको हटाकर यानी मेमोरी यूनिट को हटाकर ये रजिस्टर इसके स्थान पर दे देता है। ठीक, तो ये भी आपका क्या होता है, सही होता है। सीपीयू के घटक यही है, यानी क्योंकि इन सभी को हम क्या करते हैं, रजिस्टर, यानी कि रजिस्टर मेमोरी भी कहते हैं। समझ में आ गया। सीपीयू के 3 घटक होते हैं। सीपीयू जो हमारा सीपीयू यानी एक प्रकार की प्रोसेसिंग डिवाइस है, इसमें 3 लोग मिलकर बनते हैं, जैसे एलयू बनता है, सीयू बनता है और एमयू यानी मेमोरी यूनिट। क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता हमारा आउटपुट डिवाइस। कौन सी डिवाइस आती है हमारी, आउटपुट डिवाइस। अभी तक हमने किसको किसको पढ़ा है, अभी तक हमने इनपुट डिवाइस को पढ़ा है, पॉइंटिंग डिवाइस को पढ़ा है, प्रोसेसिंग डिवाइस को पढ़ा है। अब प्रोसेस के बाद चौथी डिवाइस का नंबर हमारा क्या आता है आपका यहाँ पे, आउटपुट डिवाइस। कौन सी डिवाइस आती है आपकी, चौथी वाली, आउटपुट डिवाइस। ठीक, देखिए वह डिवाइस जिसके माध्यम से, आउटपुट में क्या है, वह डिवाइस जिसके माध्यम से हम उस डेटा को देखते हैं। नहीं, फिर से समझिएगा, वह डिवाइस जिसके माध्यम से हम उस डेटा को देखते हैं जो हमारे प्रोसेसिंग से आते हैं। किससे आते हैं, प्रोसेसिंग से आते हैं, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। समझिएगा बढ़िया से इसको, खूब अच्छे से। वह डिवाइस जिसके माध्यम से हम उस डेटा को देखते या प्राप्त करते हैं जो हमारे प्रोसेसिंग डिवाइस से आते हैं, यानी जो कभी जो सीपीयू जिस पे काम कर रहा था उसको अब दिखाना कि आपने क्या काम किया ना, तो सीपीयू जो भी काम करता है उसको दिखाने का काम कौन से करती है, हमारी आउटपुट डिवाइस करती है। यही वो डिवाइस है जो सीपीयू द्वारा यानी कि प्रोसेसिंग डिवाइस द्वारा जितने भी काम किए जाते हैं उनको क्या करता है, ये शो कराता है, यानी दिखाता है कि आपने ये काम किया, आपने ये काम किया। यानी कि मेमोरी यूनिट जो होती लगी होती है सीपीयू में, वो ला ला के क्या करती है, शो कराती हैं, आपका ये डिस्प्ले आपको प्रदान करती हैं। ठीक ना। यानी वह डिवाइस जिसके माध्यम से हम उस डेटा को देखते हैं या प्राप्त करते हैं जो हमारे प्रोसेसिंग डिवाइस से आते हैं, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे मॉनिटर, जब कंप्यूटर में टिबिया लगल है बड़ी के, जिसपे हम मिलता है आपका ना, उसे हम क्या बोलते हैं, मॉनिटर बोलते हैं। जो कंप्यूटर हमारा क्या बड़ा सा एलईडी लगा होता है जिसपे हम देखते काम करते हैं, हमारा क्या होता है, हमारा मॉनिटर होता है। दूसरा आपका प्रिंटर। प्रिंटर में क्या, जैसे हम जिस चीज से प्रिंट प्राप्त करते हैं उसे प्रिंटर। स्पीकर, जैसे हम यहां से बोल रहे हैं ना, ये क्या कर रहा है, हमारा माइक हमारी वॉइस को इन कर रहा है, और ये क्या हो रहा है, सीधे कंप्यूटर के पास जा रहा है, वहां प्रोसेस हो रही है, और स्पीकर के माध्यम से आप लोगों के पास क्या निकल रहा है, आउटपुट निकल रहा है। ठीक ना। तो यानी कि स्पीकर भी कौन सी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत अच्छे जाने। यानी कि वह डिवाइस जिसके माध्यम से उस डेटा को या तो देखते हैं या तो प्राप्त करते हैं जो हमारे प्रोसेसिंग डिवाइस से आता है, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ये डिवाइसें हमें 2 प्रकार से आउटपुट देती हैं। कौन सी डिवाइस हैं ये, आउटपुट जो डिवाइस होती है ये हमें 2 प्रकार से आउटपुट देती है। किसमें, एक देती है सॉफ्ट कॉपी में, यानी एक आउटपुट हमको किसमें देती है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में देती है, और दूसरा आउटपुट हमको किसमें देती है, हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट देती है। इसमें देती है सॉफ्ट में और हार्ड में। अब समझेंगे सॉफ्ट क्या होता है, हार्ड क्या होता है। ठीक ना। जैसे मान लीजिए ये जैसे मॉनिटर हमारा है ना, ये मॉनिटर हमारा है टोटल, इसमें कोई इमेज आ गया है, कोई चित्र आ गया है, या कोई पीडीएफ आ गई है, कोई डॉक्यूमेंट आ गया है, उसको हम क्या कर सकते हैं, छू सक रहे हैं। इसमें जो अंदर बना उसको छुएंगे नहीं, नहीं तो हम तो अपने डिस्प्ले को छुएंगे ना। ठीक, तो यानी वे आउटपुट जो हमें, यानी वे आउटपुट जिसको हम छू ना सकें,
देख सकें, मतलब छू ना सकी, खाली देख सकी और उस पर काम कर सके, यानी वे आउटपुट जिन्हें हम छू ना सके, बस केवल देख सकें, वह उस पर काम कर सकें, वह हमारा क्या आता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में आता है। ठीक। और हार्ड कॉपी आउटपुट में क्या होता है, वे आउटपुट, यानी हार्ड कॉपी आउटपुट में क्या होता है आपका, वे आउटपुट जिन्हें हम छू सके, देख सके, यानी उनको हार्ड कॉपी के रूप में ले सके, वो हमारे किस में अंदर आते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट में। जैसे आपका प्रिंटर हो गया ना, इसमें क्या होता है, जैसे हमारा ये कोई प्रिंट निकालते हैं कोई फोटो, तो उसमें छू सकते हैं ना, उसको देख भी सकते हैं, यानी पेपर पे लाकर रख सकते हैं ना, वो हमारी हार्ड कॉपी आउटपुट होती है। यानी कि जो, यानी क्या आपका, यानी पहला इसमें हमने दो भागों में बांटा था, एक सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस, दूसरा हमारा क्या था, हार्ड आउटपुट डिवाइस। ठीक ना, यानी इसको हार्ड कॉपी भी कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी भी। जैसे तो सॉफ्ट आउटपुट, यानी कि सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस में जानते हैं वे आउटपुट, यानी वे आउटपुट डिवाइस हैं जिनके आउटपुट को हम छू ना सके, यानी क्योंकि छुई न सकी, यानी बस देख सकें, वह काम कर सके, यानी उसको हम देख सकते हैं और वह काम कर सकते हैं, वे हमारी क्या होती है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होती है। जैसे हमारा मॉनिटर होता है ना, कि यानी कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है, हमेशा में किस में आउटपुट देता है, सॉफ्ट कॉपी में देता है, यानी कि कोई भी डिस्प्ले हमको देगा तो सॉफ्ट कॉपी में देगा। अब हम केवल डिस्प्ले को छुएंगे, उसमें अंदर जो चित्र बना उसको हम नहीं छू सकते हैं। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, यानी वे आउटपुट डिवाइस जिसके आउटपुट को हम छू व देख सकें, यानी वे आउटपुट डिवाइस जिसके आउटपुट को हम क्या कर सकते हैं, छू सके व देख सके। ठीक, वे हमारे क्या होती हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं, यानी जिनके आउटपुट को हम छू सकते हैं व देख सकते हैं, वो किसके अंतर्गत आती हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आती हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया। जैसे हमारा क्या आता है आपका, प्रिंटर, जैसे हमारा प्रिंटर, PRINTER, प्रिंटर। अब प्रिंटर में बहुत सारे प्रिंटर आपको पढ़ाए जाएंगे, जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, बहुत सारे। जब हम आउटपुट डिवाइस में एक एक करके पढ़ाएंगे तो सबको बताएंगे। यानी कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक, इसको एक बार हम रिवीजन कर देते हैं। हमने पढ़ा था सबसे पहले डिवाइस पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ डिवाइस, ठीक ना, टाइप्स ऑफ डिवाइस पढ़ा था ना। अब टाइप्स ऑफ डिवाइस में हमने कितने प्रकार डिवाइसों को पढ़ा था, 5 प्रकार की। पहली कौन सी डिवाइस हमारी रहती थी, इनपुट डिवाइस। दूसरी हमारी कौन सी डिवाइस थी, पॉइंटिंग डिवाइस। तीसरी हमारी कौन सी थी, प्रोसेसिंग डिवाइस। चौथी हमारी क्या थी, आउटपुट डिवाइस। पांचवी हमारी क्या है, स्टोरेज डिवाइस। ठीक, तो अभी हमने अपने 4 डिवाइसों के बारे में जाना है। पहला, इनपुट डिवाइस, वे डिवाइस जिसके माध्यम से अपने डेटा को हम इन करते हैं, कहाँ इन करते हैं, कंप्यूटर के अंदर इन करते हैं, हमारी इनपुट डिवाइस कहलाती है, जिसको हमने जाना था इनपुट डिवाइस के अंतर्गत। फिर हमारी पॉइंटिंग डिवाइस, वे डिवाइस जो काम करते समय एक पॉइंट बनाती हों, यानी पॉइंट का निर्धारण करती हैं, वे हमारी किस में आती हैं, पॉइंटिंग डिवाइस के अंतर्गत आती थी। ठीक, तीसरा हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस, वे डिवाइस है जो उस डेटा पे काम करती है, यानी वे डिवाइस जो उस डेटा पे काम करती है जो कहां से आता है, इनपुट, यानी कि इनपुट से आता हो और पॉइंटिंग से आता हो, वो हमारे किस में अंतर्गत आती है, प्रोसेसिंग डिवाइस। यानी वह डिवाइस जिसके माध्यम से हम उस डेटा पे काम करते हैं जो इनपुट व पॉइंटिंग से आता है, उसे हम प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। ठीक ना, अब उसके बाद हमारा आता था आउटपुट डिवाइस, वे डिवाइस जिनके माध्यम से हम उस डेटा को देखते हैं, उस डेटा को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे प्रोसेसिंग से आते हैं। कहां से आते हैं, प्रोसेसिंग से आते हैं, वे हमारी आउटपुट डिवाइस कहलाती है। यहां तक तो क्लियर हो गया आपका। यानी कि डेटा यहां से इन हुआ, यहां से पॉइंट होकर किसके पास आया, प्रोसेसिंग के पास आया। प्रोसेसिंग ने उस पर अपना 3 पैच करके, यानी अपना प्रोसेस को जारी करके किसके पास शो करा दिया, आउटपुट के पास। ठीक ना, यहां तक तो आप सबका क्लियर है, कोई दिक्कत। अब हमारा आता है स्टोरेज डिवाइस। कौन सी डिवाइस आती है,
स्टोरेज डिवाइस। अब इसमें एक चीज और देखते हैं, कुछ लोग इसको नहीं मानते, यानी इस डिवाइस को नहीं मानते, पॉइंटिंग डिवाइस को नहीं मानते हैं, लेकिन ये पॉइंटिंग डिवाइस होती है। यानी हमने आपको नोट्स में लिखवाया था ना कि सभी इनपुट डिवाइस को, यानी सभी इनपुट डिवाइस को हम पॉइंटिंग डिवाइस नहीं कह सकते हैं। सभी इनपुट डिवाइस को हम पॉइंटिंग डिवाइस नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सभी इनपुट डिवाइस पॉइंट डिवाइस की तरह कार्य नहीं करती है। ठीक ना? हाँ, अब एक चीज और उसमें और भी लिखवाया था, सभी पॉइंटिंग डिवाइस को, सभी पॉइंटिंग डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कह सकते हैं, क्योंकि सभी पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट डिवाइस की तरह कार्य करती है। यानी कि इनपुट का मतलब डेटा इन करना, एनहो काम होला डेटा के इन करना, लेकिन कौन माध्यम से इन करेनी, पॉइंट के माध्यम से इन करेनी। ठीक, समझ में आ गया है? अब उसके बाद प्रोसेसिंग अभी जस्ट पढ़ा है, इसके यानी जो इन किया गया डेटा है, जो पॉइंट किया गया डेटा, इन दोनों पे जो डिवाइस काम करती है वो हमारी प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाती है। अब इसके कार्य को जो दिखाती है, जो शो कराती है, वो हमारी किस में आती है, आउटपुट डिवाइस में आती है। आउटपुट में दो डिवाइसें काम करती हैं, यानी कि एक सॉफ्ट कॉपी में देती है, एक हार्ड कॉपी में। कोनो बढ़िया कोनो खूबसूरत चित्र आ गया है ना, तो ओके क्या करें, आप निकाल ना सकते डिस्प्ले से, यानी खाली देख सकते हैं ना उसको, तो हमारी सॉफ्ट कॉपी में रहेगा। ठीक, और हार्ड कॉपी जैसे किसी चीज का हम, कोई चित्र है प्रिंट के माध्यम से उसका हमने प्रिंट ले लिया, मतलब छू लिया उसको ना, देख लिया, हमारा किस में आएगा, हार्ड कॉपी के अंतर्गत आएगा। अब हम चलते हैं स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस को हम अपने अगली क्लास में जानेंगे, यानी जब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास बनाएंगे तो उसमें स्टोरेज डिवाइस के बारे में जानेंगे, और ये भी जानेंगे कितने प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें होती हैं। ठीक ना, तो चलिए, जय हिंद।